अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छे से लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशियल इक्वेशन के जो थे क्वेश्चन 16 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, cos x dy over dx प्लस sin x y इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा काम जो इंटीग्रल फैक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि हम लोगों ने dy over dx के साथ यहाँ कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो इस कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम लोगों ने cos ऑफ x से पूरी इक्वेशन को क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ से मेरा बेटा आपके पास dy over dx रह जाएगा, यहाँ पे sin x ओवर cos x और साथ y आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 ओवर cos x। तो 1 ओवर cos x किसका उलट होता है, secant x का होता है। यहाँ से sin ओवर cos हमारे पास tan x के इक्वल होता है, y आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो आप लोग अगर आराम से गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि sin ओवर cos या cos ओवर sin या 1 ओवर cos या 1 ओवर sin ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर एज अ की पॉइंट के तौर पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ज़रूर लिखा करें ताकि फर्दर जब आप लोग दोबारा इन चीज़ों को देखने लगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोगों ने जब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन 1 बन जाता है तो उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर डिसाइड करना होता है। इंटीग्रल फैक्टर हम लोग ई की पावर इंटीग्रेशन y के साथ पड़ा हुआ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना उसको लिखते हैं, उसको dx के रिस्पेक्ट से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। और अगर मेरे बेटा आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई इस एक्सरसाइज की तो वही प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मज़ीद अभी भी जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उसको कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने रिक्वेस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक और ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। ओके जी, इंटीग्रल फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ई की पावर इंटीग्रेशन में यहाँ क्या लिखते हैं, y के साथ कोफिशिएंट tan x पड़ा हुआ है, इसका dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। तो tan x की जो इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ secant x होती है। यहाँ से ln और e आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल होकर आपके पास secant x इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा। अब लगाएंगे इसका सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन डी y को मल्टीप्लाई करवाना होता है इंटीग्रल फैक्टर से, इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन और साथ आ जाएगा फंक्शन जो इक्वल के इस साइड पर हमारे पास पड़ा होता है, राइट साइड पर। ठीक है, वो हमारे पास secant x है और साथ हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से को मल्टीप्लाई करवाना है, साथ आ जाएगा dx। यहाँ से सिंपल d और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिकन से मल्टीप्लाई सिकन स्क्वायर x आ जाएगा और सिकन स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होते हैं हमारे पास tan x होती है और tan x होती है और हमारे पास साथ आ जाएगा c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जब भी हमारे पास लिमिट के बाद इंटीग्रल फैक्टर होता है तो उसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ज़रूर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इस साइड पे y को सिंपल रहने देंगे और secant x के दोनों साइड पर क्या करवा देंगे, इस साइड पे लाकर डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास secant x का किसका उलट होता है, cos x का होता है, तो हम लोगों ने cos लिख दिया। tan x किसके इक्वल, तो हम लोगों ने ऊपर ये भी सॉल्व किया था, sin ओवर cos के इक्वल होता है तो हमने वो लिखा ताकि आपस में अगर कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हो तो कर लें। cos x आपस में कट के हमारे पास sin x रह जाएगा और ये ओवर secant x है तो 1 ओवर secant x cos x और साथ आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, cos स्क्वायर x sin x dy ओवर dx प्लस cos क्यूब x और y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसका क्वेश्चन 1 बनाना है dy ओवर dx का। तो cos स्क्वायर x और sin x का पूरी इक्वेशन को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। यहाँ हमारे पास dy ओवर dx सिंप्लीफाई होकर रह जाएगा। यहाँ cos क्यूब x और नीचे cos स्क्वायर x आएगा, वो एक कैंसिल होकर आपके पास सिंपल cos x ओवर sin x बन जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर cos स्क्वायर x और sin x की फॉर्म बन जाएगी। मजीद हम लोगों ने इसको करना है, cos ओवर sin जो होता है वो कोट के इक्वल होता है, कोट ऑफ x y लिख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी। अब हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से डिसाइड किया, e की पावर में इंटीग्रेशन सिंपल y के साथ यहाँ पड़ा हुआ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम लोग लिखते हैं, उसको dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा कोट x। ठीक हो गया। और कोट x की जो इंटीग्रेशन होती है वो ln ऑफ sin x होती है, यहाँ से ln ऑफ e आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा sin x। फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन डी y को मल्टीप्लाई करवाएंगे इंटीग्रल फैक्टर से, इक्वल का साइन फंक्शन लिखेंगे जो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास ये वाली टर्म पड़ी हुई है इसको लिख देंगे और साथ इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा जो sin x है। sin x से कैंसिल होकर 1 ओवर cos स्क्वायर x बचेगा। 1 ओवर cos स्क्वायर x किसका उलट हो जाएगा, secant स्क्वायर x का। यहाँ जो टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर इस साइड तो सिंप्लीफाई हो जाएगी। secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, tan x आ जाएगी प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ
जाएगा साइन एक्स को पूरी इक्वेशन दूसरी साइड पर ले जाएंगे और डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कोस, साइन से कट के 1 ओवर कोस रह जाएगा, 1 ओवर कोस को हम लिख सकते हैं सिकन एक्स, और यहाँ से मेरा बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स को सिकन एक्स का लॉट होता है और साथ आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये जो छोटी छोटी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपको बताए गए हैं ये आप लोगों ने एज अ की पॉइंट के तौर पर हमेशा के लिए याद रखें लाइफ टाइम के लिए कि अपने पास अपने रजिस्टर के ऊपर जरूर साइड पे ये वर्किंग लिख लिया करेंगे किसका कौन सा डेरिवेटिव किसकी कौन सी इंटीग्रेशन आती है। इससे आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है जब आप चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करने लगते हैं। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें अगर आप लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं और बाद में आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है x+1 dy ओवर dx प्लस x+2y इज इक्वल टू 2x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने x+1 से पूरी इक्वेशन को क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन इसका 1 बन जाएगा dy ओवर dx, x+2 ओवर क्या बन जाएगा x+1y और साथ आ जाएगा y 2x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स को डिवाइड करवा देंगे x+1 से। मज़ीद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें सॉल्व आउट हो सके। ठीक हो गया, तो मैंने इस x+2 को क्या करवा दिया, ब्रेक करवा दिया है। इसके अंदर +1 को ऐड भी करवाया, -1 भी करवाया ताकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना x+1 वाला ताकि ये कोई कटिंग हो सके, ये कोई ऐसी फॉर्म बन सके जिसको हम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने x+1 और ये देखिए 1 और -1 अगर कोई चीज़ ऐड करवाई जाए तो सब्ट्रैक्ट करवाई जाए तो उस एक्सप्रेशन को वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, ये आप लोग माइंड में सेट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x+1 को अलग कर दिया, -1+2 को इस तरह से लिख दिया और नीचे आ जाएगा x+1y और ये वाली टर्म एज इट इज़ चल रही है। मज़ीद क्या करेंगे, इस x+1 से इसको भी डिवाइड करवा देंगे और इसको भी डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास कुछ टर्म इस तरह से सॉल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 को भी हम लोगों ने x+1 से डिवाइड करवा दिया, x+1 को x+1 से जब डिवाइड करेंगे कटिंग हो गया, आपके पास सिंपल 1 रह जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़ चलती आ रही है। ठीक है, तब हम लोगों ने जब ये सिंप्लीफाई हो जाती है तब हमें इंटीग्रल फैक्टर से साइड करना होता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन और साथ सिंपल वाई के साथ पड़ा हुआ कोएफिशिएंट उठा के लिखना होता है और डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे बेटा क्या हो जाएगा, 1 का जो हम लोग डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो वेरिएबल जनरेट होगा जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो एक्स आ जाएगा। 1 ओवर x+1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो ln ऑफ x+1 आ जाएगी। यहाँ से हम लोग ई की पावर में इन दोनों को स्प्लिट करके लिख देंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यहाँ पे ln और ई आपस में कैंसिल होकर आपके पास सिंप्लीफाई इंटीग्रल फैक्टर बनेगा x+1 और साथ आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन डी वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे इंटीग्रल फैक्टर से, इंटीग्रेशन इक्वल के इस साइड पे जो पड़ा हुआ फंक्शन है वो लिखना है हम लोगों ने, वो हमारे पास था 2x ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स ओवर x+1, साथ हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया, डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली कुछ टर्म्स आपस में क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 2x dx बच जाएगा। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रल आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये टर्म एज इट इज चलती जाएगी, 2 बाहर ले लेंगे और x का जो इंटीग्रेशन लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर में एक ऐड और उससे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। x+1 और ई रेज़्ड टू पावर एक्स से हम लोग क्या करवाएंगे, इस साइड पे लाके डिवाइड करवा देंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 19 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, क्वेश्चन को साथ साथ ज़रूर नोट किया करें, साथ साथ नोट नहीं किया तो बाद में ज़रूर एक दफ़ा इसको खुद प्रैक्टिस किया करें वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद, इससे आप लोगों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, x+2 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू 5 - 8y - 4x और साथ आ जाएगा y। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस x+2 के होल स्क्वायर को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को x+2 के होल स्क्वायर से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं और 4 कॉमन ले सकते हैं। इन साइड हमारे पास रह जाएगा 2 + x, कैसे 4 2 8 और y ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे पूरा 4y बाहर और सिंपल अंदर x बच जाएगा और माइनस हमने बाहर लिया तो ये वाले दोनों टर्म का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने x+2 के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है तो मेरे बेटा यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी और मैंने क्या किया, सिंपल y वाली टर्म को उठा के इक्वल किस साइड पे लेके आई हूँ, ये इधर नेगेटिव थी, इधर आके +4y 2 + x और साथ आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे, y साइड पे कर दिया और 4 और 2 + x को एक साइड पे कर दिया। जब हम लोगों ने अब 2 + x+2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करवाया तो यहाँ पर dy और dx रह जाएगा, x+2 एक कैंसिल होकर आपके पास 4 ओवर x+2 और साथ आ जाएगा y और ये 5 और x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसे डिसाइड होता है, हमने सिंपल y के साथ पड़ा हुआ कोएफिशिएंट लेना होता है, वो हमारे पास 4 ओवर x+2 है, 4 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 ओवर x+2 और dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln ऑफ x+2 आ जाएगी। अब क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट पे हो तो इसके वेरिएबल की पावर बन जाता है, तो यहाँ पावर बन गया, ln और ये आपस में कैंसिल हो गया, x+2 का
को होल पावर 4 आ गया। अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन डी और साथ वाई को मल्टीप्लाई करवाना है इंटीग्रल फैक्टर से, इक्वल का साइन लगाएंगे, एफ फंक्शन लिखेंगे जो इक्वल का राइट साइड पे पड़ा होता है, साथ हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है और साथ हम लोगों ने क्या लिख देना है, डी एक्स लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से x+4 और x+2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 4 है, कैंसिल होकर आपको सिंपल स्क्वायर वाली पावर बच जाएगी। हम लोगों ने 5 बाय एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इन टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होगी, ये टर्म एज इट इज नीचे उतार लेंगे। यहाँ से क्या होगा, x+2 की जब इंटीग्रेशन करेंगे इसकी पावर में एक ऐड कर देना, इसे डिवाइड क्यों, ये रूल अगर आपको नहीं पता दोबारा रिवाइज करवा देते हो। सिंपल 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, जो और बात है हर जगह पे मौजूद होता है। तो अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसे इसे डिवाइड करवा देते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/3 साइड पे कर लेंगे और x+2 की पावर 4 से इस साइड को लाकर डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से 3 और 4 पावर कट के एक सिंप्लीफाई होकर नीचे x+2 बच जाएगा और ये बन जाएगा x+2 की पावर 4। मजीद हम लोगों ने इसकी पावर को नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाती है और सिंप्लीफाई होकर क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। और अगर मेरे बेटा आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें क्योंकि ये क्या होता है, सदका जारिया होता है, आपकी वजह से मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए और अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे बेटा आपके पास dr/d प्लस r सीकन थीटा और आ जाएगा साथ कोस थीटा। ठीक हो गया, तो dr/d अब अभी तक आप लोग कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे एक्स वाई में थे, तो अब ये r और थीटा में अगर कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी वेरिएबल आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होनी चाहिए। ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नीचे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस दफ़ा पूरा फंक्शन हमारे पास आर और थीटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करें, इंटीग्रल फैक्टर डिसाइड करना है। तो यही जो अब आप कहेंगे इंटीग्रल फैक्टर में यहाँ टर्म कौन सी लें, तो जो सिंपल आर के साथ पड़ी होगी, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो पड़ी होगी ये आर है ना, तो इसका मतलब यहाँ आर के साथ ये जो कोफिशिएंट सिकन थीटा पड़ा हुआ है ना, इसको हम लोगों ने उठाना और डी थीटा के रिस्पेक्ट से क्या करवा देना है, इंटीग्रेट कर देना है। सिकन थीटा का जो हमारे पास होती है इंटीग्रेशन ln ऑफ सिकन थीटा प्लस टेन थीटा होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ln और ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास सिकन थीटा टेन थीटा रह जाएगा। ठीक हो गया, प्लस टेन थीटा रह जाएगा। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन डी और साथ आ जाएगा आर यहाँ हम वाई लिखते थे ना, वो हमने आर लिखने को डिपेंडेंट वेरिएबल आर आ रहा है। साथ हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर लिख दिया, इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी। हम लोगों ने फंक्शन लिखना है जो इक्वल के साइड पे मिल रहा है वो कोस थीटा और साथ इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना है। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ से डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये टर्म तो एज इट इज सिंप्लीफाई होकर चलती जा रही है। यहाँ पे मसला आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। को सिकन थीटा किसका उल्टा था, 1/cos कोस थीटा का, तो कोस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई कोस और कोस कैंसिल होकर सिंपल 1 रह जाएगा। जब ये कोस थीटा टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि फिर कोस थीटा ने टेन थीटा से मल्टीप्लाई, टेन थीटा होता है साइन ओवर कोस, कोस से कट के आपके पास साइन थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 पे अलग लगाएंगे और साइन थीटा पे अलग लगाएंगे। जब 1 पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो थीटा के स्पेस से इंटीग्रेट करें तो थीटा जनरेट हो जाएगा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस थीटा हो जाती है, प्लस आपके साथ आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे भी यहाँ तक भी रखते हैं तो आपका क्वेश्चन वैलिड है, आंसर आप लोगों को एक्सेप्टेबल है। मजीद अगर सॉल्व करना हो तो आधी तरह रहने देखो, सिकन थीटा प्लस टेन थीटा से दोनों साइड पे दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करवाएं और सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारे पास डी पी ओवर डी टी, अब हमारे पास पी और टी की फॉर्म में फंक्शन आ गया। अब इस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल पी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। हमारे पास पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर पी की टर्म में हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट बनाना होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो पी इस साइड पे पड़ा हुआ इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस पी हो जाएगा। दोनों में से पी कॉमन लेंगे तो 2t - 1, मतलब अब सिंपल पी के साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट मिल गया जो हमारे इंटीग्रल फैक्टर बनाने में हेल्प करेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का ख्याल रखना है, जो पी है तो इसका मतलब यहाँ पे पी के साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ अगर ऊपर टी होता तो यहाँ हम लोगों ने टी साइड पे बनाना था। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर लेते हुए इंटीग्रेशन ई की पावर में ले जाएंगे, ये वाले टर्म्स और डी टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, टी को डी टी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो टी की पावर में एक ऐड और उसे डिवाइड, -1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट से टी जनरेट हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल, आपके पास ई की पावर में टी स्क्वायर माइनस टी रह जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन डी और यहाँ पे आ जाएगा पी क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रल फैक्टर से। इक्वल का साइन लगाएंगे, एफ फंक्शन जो हमारे पास इक्वल के साइड पे राइट साइड पे मौजूद होता है उसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, डी टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, डी इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, आपका पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से मेरे बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो इनसाइड आ जाएगा 2t - 1 और साथ आ जाएगा e⁻t² - dt।
थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, बिकॉज ई की पावर में भी टी स्क्वायर माइनस टी पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करने के सबसे पहले लेट कर लेना कि हमारे पास एफ जो है टी स्क्वायर माइनस टी के इक्वल है, किसी नए वेरिएबल के इक्वल। आप लोग यहाँ एफ लिख लें, टी लिख लें, टी तो नहीं खैर जी लिख लें, डब्ल्यू लिख लें, किसी और वेरिएबल के इक्वल हम लोगों ने ई की पावर को क्या कर लिया, सपोज कर लिया, ताकि हमारा क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में आ सके। ठीक हो गया। अब जब हम लोगों ने इस तरह के फॉर्म में लिख लिया ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला डी एफ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2t माइनस टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 बन जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा राइट और लेफ्ट साइड का थोड़ा सा इस तरह लिख दिया। आपका कोई मसला नहीं, आप डी एफ इसी साइड पर रहने दो और ये वाली टर्म इधर ले आ जाएगा और सारा डी टी आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ई रेज़ टू पावर टी स्क्वायर माइनस टी साथ पी। ठीक हो गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी। अब इस टर्म में से हम लोगों ने देखना है कि इस लेट किए हुए, ये मैंने बॉक्स बना देती हूँ, इस लेट किए हुए पार्ट का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है। हमें यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ है, ये देखें 2 बाहर रहने दिया। अब ई रेज़ टू पावर ये टी स्क्वायर माइनस 2 को हम पूरे के पूरे को एफ लिख सकते हैं। ठीक है। साथ 2t माइनस 1 डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। इसको सपोज करने का ये फ़ायदा हुआ है, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई फॉर्म में चला गया। ठीक हो गया। हमने ई की पावर को पहले नए वेरिएबल के इक्वल सपोज किया है। आप इसको एफ नहीं रखना चाहते तो आप इसको जी कह दो, क्योंकि हम पहले एफ एक नाम रखा होता है, जी कह दो। तो यहाँ पे हमारे पास डी एफ की बजाय डी जी बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम लोग इसको सपोज करेंगे तो ई की पावर में क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हमने टी स्क्वायर माइनस टी को जी कहा हुआ है। और इस पूरे 2t माइनस 1 डी टी को हम लोगों ने किसके इक्वल आ जाएगा, डी एफ की बजाय इसको कर लें डी जी आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया सॉल्व हमारा। अब हम लोगों ने इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। एक्सपोनेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होती है नहायत ईजी होती है। ये फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं और मुझे इसके पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। जी का जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 नीचे लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, सही आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ई रेज़ पर टी स्क्वायर माइनस टी को हम लोगों ने दोनों साइड डिवाइड करवा दिया। सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना आंसर लिख दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पे जी था, तो हम लोगों ने जब आंसर लाना है तो ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, जी की फॉर्म में नहीं, बिकॉज हमारा क्वेश्चन टी की फॉर्म में था। तो हम लोगों ने दोबारा से जी की जगह वो वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना है और सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें ताकि हर एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से डेवलप हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए, और बाद में अगर आप करने लगे तो आपको वाकई फील हो कि हम लोगों ने कुछ चीज़ समझी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x प्लस 1y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 3x। सबसे पहले तो डी वाई डी एक्स का क्वेश्चन 1 बनाते हैं। एक्स से पूरी इक्वेशन को क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इंटीग्रल फैक्टर डिसाइड करेंगे, वो हम लोगों ने कैसे डिसाइड करें, वाई के साथ पड़ा हुआ क्वेश्चन उठाना होता है और वो इधर लिख के उसको ई डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। अब 3 तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 3 अगर हम लोग जब बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई की जाएगी और dx के रिस्पेक्ट से, तो सिंपल 1 की जो भी इंटीग्रेशन होती है वो वेरिएबल जनरेट करती है जिसके रिस्पेक्ट से किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने 3x लिख दिया है। 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास ln ऑफ x आ जाएगी। मजीद हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। यहाँ से e और ln आपस में कैंसिल होकर आपके फंक्शन का इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा x e रेज़ टू पावर 3x। ठीक होगा। अब इसी इंटीग्रल फैक्टर को यूज़ करते फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि इस दफ़ा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। सारा इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगी, इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी। साथ आप लोगों ने एफ लिखना है जो इक्वल के इस साइड पर राइट साइड पर फंक्शन मौजूद होता है, साथ ही उसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। सिंप्लीफाई फॉर्म में डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से ई रेज़ टू पावर 3x और माइनस 3x कैंसिल होकर एक्स से कैंसिल होकर सिंपल 1 रह गया। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन बन गया हमारे पास। 1 की जो इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें वेरिएबल जनरेट कर देंगे, साथ आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वाई इधर रहने देंगे और एक्स ई रेज़ टू पावर 3x को दोनों साइड पे इस साइड पे लाके डिवाइड करवा देंगे और सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ जाएगा। दोबारा से रिक्वेस्ट है मेरे बेटा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली मेरा बेटा कर लें और दूसरों से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे बी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो देखने के बाद जब खुद करने लगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक।